संविधान न्यायालय हमारे हिंदुस्तान का। या पाकिस्तान में जौन हालत है ओहू कहीं उठा के नजर देख ले, इसे कै रुपये किलो आटा नहीं मिलता है। बताइए एमा कुछ बोलियो। महंगाई तो है, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं महंगाई कितनी है। पेट्रोल कह रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पहले 65 में था, 75 में था, 10 रुपए महंगा कर रहे हैं, 15 रुपए महंगा कर। अब दो इनसे पूछे ये किसान है, आप इनसे पूछ लीजिए किसान है। पहले गेहूं था 1500 रुपए कुंटल, आज बेच रहे 26 रुपए कुंटल। ये महागठबंधन, उनका गठबंधन पहले फिक्स कर ले कौन बनेगा उनका प्रधानमंत्री। पहले सोचेंगे कौन है, पहले नियुक्त करिए कौन है, फेस है कोई देंगे। कौन बताओ ना कौन है, किसका पेट से लड़ेगा चुनाव? कौन से पेट? कौन प्रधानमंत्री दावेदार कौन? अखिलेश है, ममता बनर्जी? किसका? स्वामी प्रसाद मौर्य है, ना बबुआ है, ना बुआ है, ना बबुआ है। अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी की बात करो तो नकलेश जी हो गए हैं। अच्छा, उनके पास कोई जानकारी नहीं। नकलेश जी टोटल नकली काम उनके पास। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बम्भोला पंडा, कड़ा धाम कौसाम्बी। गंगा मैया पे खड़े हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो पंडा है आप यहाँ के? और क्या लग रहा है, मोदी या महागठबंधन? मोदी जी कोई छू नहीं पाएगा। महागठबंधन महाखड़बंधन है वो, ऐसा कहे। इसलिए महागठबंधन में जो कौरवों की सेना है पराजित हुई है। अब मोदी शेर जैसा चल रहा है, पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अगुवाकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ कह रहे हैं माई बॉस मोदी, और अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी से ऑटोग्राफ ले रहा है। पापुआ जैसे देश के राष्ट्रपति मोदी के पैर छू रही। मोदी की बुलंदी है, भारत विश्व गुरु बन करके रहेगा। पर यहाँ विपक्ष तो सरकार की राय पे तुली है। विपक्ष कुछ नहीं, सुनिए सब खटमल है वो, उनकी दवाई गमकसीन खटमल है। हाँ, विपक्ष खटमल है, गमकसीन छिड़की जाएगी, निकल कर बाहर भाग जाएंगे वो सूर्य की तपन से। और मोदी जी जो है चंद्रमा में भेज दिए है ना अपना यान, वो ठंडक दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है वहाँ से मोदी जी के लिए। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई कुछ नहीं है, सुनिए सपा की सरकार थी पूर्व में, आप देखे हैं, और आप जो है उम्र के साथ देखिए कि सपा की सरकार थी और नकल माफियाओं का बोलबाला था। रारी खेत में घुस करके परीक्षा देते थे। अब वो जो है आ करके कुकुर मुत्ता के तरीके शिक्षा बेच दिए। अब इस समय योगी जी की सरकार है, नकल विहीन मुक्त और शिक्षा लीजिए। और कोई टीचर की भर्ती है, कहीं कोई पैसा देता बताइए। हमारे गांव में शीतला धाम में हुए टीचर, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने कहीं। मतलब आपका विकास नजर आ रहा है? विकास, अरे विकास बहुत बड़ा हो गया इस समय। कितना बड़ा हो गया? अरे विकास तो देख रहे पूरे हिंदुस्तान विश्व में चला गया विकास घूमने। मतलब मोदी जी बचे रहेंगे। सुनिए मुलायम सिंह जी जो है मरते मरते उन्होंने जो है उनकी अंतरात्मा पश्चाताप की आत्मा उन्होंने स्वीकार किया कि हमने राम भक्तों पे गोली चलवाई 90-92 में अयोध्या में। वो क्या करेंगे मुलायम सिंह? और मुख्तार अंसारी के यहाँ कार्बाइन असलाह मिलता है, उस एसपी को जो है मुख्तार अंसारी को जेल नहीं भेजते, उस एसपी को जेल भेजा जाता है। ये क्या कहाँ का है? मुलायम सिंह कहते चार लड़के बलात्कार नहीं कर सकते, और आवाज़ उठाते भाजपा सरकार पे। सर माना चाहिए उनको। और कब्रिस्तान हलावर की उन्होंने राजनीति की है। हिंदू क्या नहीं मरते हैं, नहीं मरते थे। उन्होंने कहीं गांव में 110 साल अखिलेश सरकार, मुलायम सिंह सरकार, ये विपक्ष कोई भी मुख्यमंत्री बना हो या प्रधानमंत्री बना हो, केंद्र से या प्रदेश से कोई सी योजना लाए हो हमसे बताइए। 110 साल। सिर्फ बात हम करेंगे चुनाव की, बताइए मोदी या महागठबंधन? मोदी जी को कोई छू नहीं सकता है। उसमें स्वामी प्रसाद जैसे अवसरबाज, अवसर परस्त। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वहाँ फलाफलम बैजनाथ धाम में बहुत स्तूप था, ये था वो था। अरे वो अपने पिता के DNA टेस्ट करा ले। प्रतापगढ़ में भी बाइट चला था, वहाँ ठाकुर लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ठाकुर की औलाद है। ठाकुर की औलाद? हाँ, प्रतापगढ़ में चला, बुजुर्ग लोग कह रहे थे वहाँ। हाँ। और सभी लोगों ने देखा उसको। तो कुल मिला के आप मोदी की तरफ जा रहे हैं? अरे मोदी जय जय मोदी है वो। जय सुनिए वो एक योग पुरुष, संत पुरुष, उसका अवतार। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा सुमित कुशवाहा नाम। ये कह रहे हैं कि मोदी घर घर मोदी। घर घर नहीं है, अब मोदी 2024 में खत्म है मोदी। ये
क्या बात खत्म है मोदी। ये लो भैया, भैया आइए खत्म है। 2024 में मोदी खत्म, अब की खत्म। शिक्षा देखिए, आप कोई भी फॉर्म भरिए, रेलवे का फॉर्म भरिए, रेलवे का फॉर्म भरिए, 1000 रुपए के नीचे कोई फॉर्म नहीं है। गरीब बच्चा कहाँ भर सकेगा? नहीं भर सकेगा। गरीब आदमी कहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा? आप शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं। बताइए क्या कहना। अरे ये बताइए, सुनिए इधर आइए भैया, अखिलेश जी, इधर आइए, सुनिए अखिलेश जी की सरकार में क्या फार्म फ्री के भराए जाते थे? सुनिए, उनकी सरकार थी। अच्छा ये बताइए, उनकी सरकार थी, गैस की बात कर रहे हैं, गैस 300 रुपए में थी, 400 रुपए में थी, इसमें 1200 रुपए का है, 200 रुपए कम कर दिए। इसमें क्या कम कर दिए? अगर वो 200 रुपए अगर वो सस्ता नहीं करते हैं, सस्ता नहीं करते हैं तो महंगाई है, सस्ता कर दिए तो चुनाव है। ये बताइए, इसे पूछिए, आलू पहले 3 रुपए किलो बिकता था। एक मिनट, इनकी पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए। हाँ बताइए। 2000 की वो 17 के चुनाव में जब सांसद जी जब आए थे, जो लेडीज थी, जब सांसद जी आई थी, बैठी थी धरना पे, वो बोल रही थी कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों है? 300 रुपये तब उन्हें महंगा लग रहा था, अब जब सिलेंडर 1200 रुपये में है तो पब्लिक को सस्ता लग रहा है। ये है मोदी सरकार, इसीलिए 2024 हटाना इसे, हाँ हटाना 2024 में। सुनिए, ये कांग्रेस के साथ जा करके बुआ बबुआ पपुआ दोनों मिल करके मोदी जी को, योगी जी को हटाने का सपना देखा। वो सपना इनका जो कब्रिस्तान दफन हो गया इन कब्रिस्तानियों की। अब ये सिर्फ स्वप्न देखे, अभी अलग लड़ करके चुनाव देखे। भैया कह रहे सपना देखेंगे गठबंधन में। सपना तो ये तो 24 दिखाएगा ना, हम नहीं, जनता दिखाएगी। जनता दिखाएगी 2024 में। भाई साहब कह रहे सपना देखेंगे ये। अरे सपना तो 14 में भी दिखा रहे थे ये लोग। सपना जो है 14 में भी दिखा रहे थे। सपा वाले 14 में भी सपना दिखा रहे थे, मगर ऐसा हुआ कि पूरा सुपाड़ा का सुपाड़ा खत्म हो गया। कह रहे सुपाड़ा खत्म हो गया। हमने पूरा जिला जीत लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जिला जीत लिया, पूरा कौशाम्बी जिला जीत लिया 2022 में। 2022 में भाई साहब क्या कहोगे? कहीं में कहीं से चूक तो होती है। बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, कहीं में कहीं से चूक होती है। हाँ भैया, चुनाव एक दंगल है, हार जीत का चुनाव है। ये बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए हैं। अपनी स्थिति देखेंगे 2024 कैसे ये गायब होते हैं। ये भाई मैंने जिले में रहता हूँ, मैंने दिखा दिया 22 में। हाँ भाई, सरकार बना ली है। मैंने जब यूपी में न बनाए हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बना लिया फुल बहुमत सरकार 2022 में। सुनिए, ये चुनाव एक दंगल है, जनता हार जीत तो लगा रहता है। आगे क्या होना, हार जीत लगा रहता है। 24 में क्या? हाँ भैया, जहाँ जो वोट डाला जाता है ईवीएम, जो वोट डाला जाता है ईवीएम, हम लोगों ने इनको ये मतलब जिता दिया 3 सीट की। तुम लोग यह न कह पाओ कि भैया बेईमानी भाई। हाँ। अच्छा ये बताएं, जो बलात्कारी कह रहे हैं, जो अभी सांसद जी हैं, जो सांसद जी अभी जो बलात्कारी जो किए हैं, उनकी केस क्यों नहीं हो रहा? केस चल रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी का भी कोई अगर व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जनता मांग रही सामने केस किया जाए, पीठ पीछे ना। संविधान न्यायालय है हमारे हिंदुस्तान का। भैया पाकिस्तान में जौन हालत है, ओहू कहीं उठा के नजर देख ले, इसे कै रुपये किलो आटा नहीं मिलता है। बताइए, मैं कुछ बोलियो। महंगाई तो है, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, महंगाई कितनी है। पेट्रोल कह रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पहले 65 में था, 75 में था, 10 रुपए महंगा कर रहे हैं, 15 रुपए महंगा कर। अब 2 इनसे पूछे ये किसान है, आप इनसे पूछ लीजिए किसान है। पहले गेहूं था 1500 रुपए कुंटल, आज बेच रहे 26 रुपए कुंटल। ये हाँ भैया, 2 रुपया किलो गेहूँ काटने। प्रमोद पहले यह बताओ। हाँ, एक मिनट, पहले यह बताओ तुम आए के मुँह से यार। अरे हमान गंगा मैया के दर्शन करे, आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि महागठबंधन आ रही है। महागठबंधन, उनका गठबंधन पहले फिक्स कर ले, कौन बनेगा उनका प्रधानमंत्री। पहले सोचे कि कौन है, पहले नियुक्त करिए, कौन है, फेस है कोई देंगे। पहले आप बताओ ना, कौन है, किसके पेट से लड़ेगा चुनाव?
कौन से पेज पे कौन प्रधानमंत्री दावेदार कौन? अखिलेश है कि ममता बनर्जी? किसका? कि स्वामी प्रसाद मौर्य है? ना बबुआ है, ना बुआ है, ना बबुआ है। अखिलेश जी हैं। अखिलेश अरे अखिलेश जी की बात करो तो नकलेश जी हो ही गए हैं आप। अच्छा, उनके पास कोई जानकारी नहीं। नकलेश जी टोटल नकली काम उनके पास, देखिए जो असली काम बाबा जी के पास है। बाबा जी? हाँ बाबा जी कौन हमारे बाबा? बुलडोजर वाले बाबा। कौन बाबा जी? बुलडोजर वाले बाबा हमारे महाराज योगी योगी आदित्यनाथ जी। इधर देखो इधर। हाँ, योगीनाथ में काबा योगी। अरे उनका कार्य करने की शैली देखिए, जिस प्रकार से उन्हें बड़े बड़े माफियाओं को लाइन पे ला दिया। आज हम तो कहते हैं माता शीतला के धाम पे आओ, लगा के कटोरा दर्शन करे, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम हम सब भक्त श्रद्धालु करेंगे। बाबा जी की बात कर रहे हैं। अरे बाप रे। बाबा जी की सरकार में गुंडों माफियाओं को हम तो कटोरा पकड़वा के धाम के किनारे बैठवा दें। ये शीतला मैया की कृपा है, वो भूखन न मरी है। जीवित श्रद्धालु हैं बाबा जी, श्रद्धालु हैं, भगवान को मानते हैं। अभी हमारे यहाँ फसैया पे आए थे, इतना बड़ा शक्ति धाम है, यहाँ नहीं आए। वहाँ से घूम के 2 बार चले गए। हमारे माता रानी के दर्शन करने नहीं की आए। हो रही यहाँ से है। घूम के सुनिए, चले गए। हम सनातन धर्म के हम लोग प्रहरी हैं कहते हैं सभी लोग, भगवान- तो इन्हीं की चिंता क्यों है? हमारे कड़ा धाम नहीं आए। हमारे बीजेपी में नुपुर शर्मा जो प्रवक्ता थी, उनके मुख से कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रतिकार में कुछ बोला था। और आपके जो स्वामी प्रसाद हैं कि कौन है? स्टालिन स्वामी प्रसाद, और तरह तरह के हैं। अभी तो हमने ये पंकज निरंजन जो पल्लवी पटेल क्या जला रहे हैं उन्हें, वो बता रहे हैं संविधान के बारे में। जो हमारा संविधान को जो ये बीजेपी की सरकार जो मतलब रामचरित्र मानस को जलाने की बात हो रही है, ये आप इसको सहमत कहते हैं? आप सहमत हैं इससे? अब सहमत नहीं है, अब थोड़ा आप सहमत हैं? नहीं, आप सहमत हैं? सवाल केवल हम करेंगे अब ये आप बता दीजिए कि सबसे पहले नाम बताइए अपना। मैं सुमित कुशवाहा मौर्य, यानी कि हिंदू हैं आप जी। तो रामचरितमानस आपका, आप उसको धार्मिक ग्रंथ मानते हो या नहीं? मैं मानता हूँ। उसको जलाने की बात करते हैं, सत्य सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करते हैं। क्या ये जायज है? उनके मैं सवाल का जवाब दीजिए, जायज है? जायज तो नहीं है। मैं तो फिर क्यों बोला जा रहा है? क्या नहीं क्यों बोला जा रहा है? क्या आप एक मिनट, क्या स्टालिन दूसरे समाज के लिए ये बोल सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के लिए? नहीं, ये सरतन से जुदा यही काम होगा। नहीं, ये काम तो होगा, लेकिन आप किसी धर्म को वो कह नहीं सकते, ना किसी की बड़ाई कर सकते। बिल्कुल, अगर कोई गलत कहता है तो उसका मानना भी चाहिए। कुरान के विषय में उनके दम है। स्टाइलिश हो चाहे राजा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी माँ का दूध पिया है, कुरान के विषय में ऐसी शब्द कह के दिखाए। जय श्री राम। भैया हाँ, सनातन को मिटाने वाले अकबर बाबर और जितने चंगेज खां जैसे पुराने आए थे यहाँ पे इंडिया पे आक्रांताकारी, वो सब मिट गए, सनातन नहीं मिटा पाए। और आज का आया है स्वामी प्रसाद, उसका तो स्वामी प्रसाद नाम ही हमारे प्रकार से, तो उसका नाम डैश डैश कर इतना बड़ा वो ऐसा जो सनातन धर्म के खिलाफ इतना बड़ा नेता है विपक्ष का, सबकी उससे फटती है, इसीलिए सब वो करते हैं, सब उससे डरते हैं। बात ना करिए भैया, पढ़ने वाली बात ना करिए। मैं चप्पल से मारूं, अगर मेरे सामने आ जाए, मेरे अगर सनातन धर्म को वो गाली देगा, चप्पल से मारूंगा। आप सुनिए, अभी हमारे हनुमानगढ़ी के महाराज ने जिस प्रकार से उनका प्रतिकार किया, जन जन करेगा। यहाँ पूरे कौशाम्बी नहीं, पूरे भारत के लोग उसका प्रतिकार करेंगे। स्टालिन स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे जितने हो, आप भी मौर्य अगर धर्म के अनुयायी हैं तो आप अपना खून में सुनिए, गणंत हिंदू में गणंत, फुकंत और लुटंत 3 विधा से अंतिम संस्कार होते हैं। 1 मिनट, 3 विधा से अंतिम संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, गणंत, फुकंत, लुटंत। गणंत का मतलब गाड़ देना, कब्रस्तान बना देना। फुकंत का मतलब गंगा जी में प्रवाह कर देना, अब नहीं होता। और लुटंत का मतलब गंगा जी में प्रवाह कर देना, और फुकंत का मतलब फूंक देना, आग में जला देना, अग्निष्ट दे देना। अब बताइए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं जी, आप किस धर्म से हैं और 3 विधा के अलावा आप कहाँ जाएंगे? मरेंगे तो कौन से कौन से संस्कार में आप? गणंत में जाएंगे कि फुकंत में जाएंगे कि लुटंत में जाएंगे? बिल्कुल, कोई भैया को बुलाइए, भैया आइए। नहीं, वो तो स्वामी, वो अंधा स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे ये सिर्फ बता दे कि वो कहाँ जाएगा। वो
और उसके माँ बाप कैसे थे, क्या थे, भगवान मैं समझ में नहीं आता। ये जब बीजेपी में था तो इस तरह की भाषा नहीं बोलता था। हिंदू धर्म, हाँ भैया वो तो भी तो पहले बीजेपी में थे, हाँ नहीं बोलता था। ऐसी भाषा पहले कहीं नहीं बोले थे, तब वो भी जय श्री राम बोलते थे। और लड़की उनकी जो है हिंदी वो अपने मन की बात बोल नहीं पाते थे उसमें। वो सरकार जानते हैं बहुत दबी सरकार है। तो इसका मतलब वो भी दबके थे। हाँ वो अब आगे खुल गए। नहीं, वो गुंडों के बीजेपी पास आ गया ना, अब गुंडों के पास आ गया। नहीं, वो अब बोल सपा नहीं पाते सपा थे। के बोले तब दबे वो हुए बोलना थे। चाहते थे, वो बोल नहीं अब पाते गुंडों के पास थे, आ इसलिए गया। बहुजन में मायावती के पैर छूते थे वो। हाँ, तब- नहीं पैर छूना चाहिए मायावती का, तब लेकर उनका तिजोरी लेके भाग गया वो कई जनता दल बदला, बहुजन बदला, भाजपा बदला, सपा बदला। वो सुनिए बाप भी बदला, क्या मना बाप रहे भी हो? क्या बाप भी बदला, बदला? सरकार से लेकर के जहाँ जहाँ था बाप बदला, हर पार्टी बदली। अब इस समय अपने धर्म के खिलाफ बोल करके हमारे धर्म के खिलाफ के अपनी मन की प्रवृत्ति बदल रहा है और उसकी कुछ होने वाला नहीं है। उसका अंत वैसे ही होगा जैसे जितने अकबर, बाबर, हुमायूं इन लोगों का हुआ है, विदेशी आक्रांताओं का सेम वही हाल होगा। समाजवादी पार्टी का और हम सजिया तो- दान करेगा, सजिया दान करेगा। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पिंडा करेगा, उसको रसातल भेज देगा। अखिलेश भैया अभी भी समय है, इसको बोलने से रोक दीजिए। आपसे निवेदन है, नहीं तो आप कहीं खत्म कर डाई। अखिलेश जी का तो अंत वो कर ही चुका है। हम तो कहते हैं कि जो बची हुई है, भैया बोल रहे थे कौशाम्बी जीत ली है, तो हम यहाँ की तीनों विधायक हैं, जरा यहाँ की जनताओं के बारे में सोचे। कभी दिखाई नहीं देती, जब से विधायक बन गई हमको लगता है यहाँ है नहीं है, हम तो देखे नहीं। हमको वो आएंगे जो उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के या अखिलेश के जो बंधे ओठ हैं, शीतला माता के दर्शन वो करवा ताजिया दो, वाले में बाहर आएंगे। हो जाएगा। कहाँ चले गए भैया? आपके तीनों विधायक कहाँ हैं? आपने तो कौशाम्बी जीत लिया। सवाल का जवाब, सवाल आए का तो थे जवाब। विधायक जी, कोई हिंदू आए थे। कोई हिंदू त्योहार में है। आते तो हैं। माता के दर्शन कर ले, उनका उद्धार हो जाए। करने आए, हाँ। आप नहीं मिले। वो जाएंगे रंगीले छबीले बाबा जाएंगे, चद्दर चढ़ाने जाएंगे। रंगीले छबीले बाबा जाएंगे, चद्दर चढ़ाने जाएंगे। ये बताइए। हिंदू कोई त्योहार में आए, बताइए गणपति है कहीं आए? उनकी क्या कहते हैं प्रेरणा हमारे विधायक जी से कर रहे हैं। अच्छा। आप कह रहे हैं दर्शन नहीं करने, वो तो दो बार यहाँ आ धार्मिक, चुकी है, कितने बार आई हैं? वो तो दर्शन करना। कैसा मुंह लेकर के गई है, कड़ा झांझ जीतने के बाद आई हैं। पहली बार आप कौशाम्बी महोत्सव देखो कौशाम्बी महोत्सव। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे यहाँ, दर्शन करने नहीं आए। अरे दर्शन मेन बात तो देखो, हमारी पीड़ा मेन सनातन बात तो आप यही है। तो देखिए, एक मिनट रुक जाइए। उनके ऊपर आरोप लगाना तो आपका काम है, आप विपक्ष हैं। वो पिताजी का दर्शन नहीं करने, वो उनकी अंत्येष्टि में नहीं गए, तब आप बोल दिए। अरे इतनी बड़ी ये अखिलेश जी को बुला ले दर्शन करने। देखो महाराज नहीं, दो बार आ चुके हैं, एक बात तो आना चाहिए। महाराज जी आएंगे आएंगे आप महाराज। टेंशन ना लो। 2024 के बाद, 24 के बाद जब पता है 2024 350 करोड़ रुपया 350 करोड़ रुपया यहाँ के लिए भाई, बनेगा। एक बार बन जाएगा मेरा धाम, बाबा का धाम मेरा बन जाएगा। बाबा का संकल्प जैसे कि विंध्यवासिनी दरबार का धाम इस समय चमक रहा है, जब बाबा का पैसा यहाँ लगेगा ना तो उसका उद्घाटन करने आएंगे, करोड़ का यहाँ तब आप उनको देखना। माता शीतला कड़ा धाम अभी अभी आज की डिबेट यहीं से खत्म की जाए। कैमरामैन साहब से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने देखा कि महागठबंधन और मोदी के सवाल से मैया की जय, तो आपने देखा कि महागठबंधन और मोदी की चर्चा से हमने चालू किया और आके सत्य सनातन धर्म में बहस चलती चली गई। और ये बहस जाने कब तक चलेगी, तो आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।